नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरेयानं नमो अच्छायानं नमो लोये सौवसाहुणं। जय बोलो श्री आदिनाथ प्रभु भगवान की, जय बोलो श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। बंधुओं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। सब जीवों को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लगाने वाली जिनेन्द्र वाणी है। सब जीवों का कल्याण करने वाली है। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कह रहे हैं, अप्पान पीय शरणम खम्मादि भाव परिणति होदी तिव्य कसाय विट्टो अप्पान महनदि अप्पेन। जो आत्मा को समाधि भावों से युक्त करता है उसके लिए आत्मा शरण है, और जो आत्मा तीव्र कषाय से युक्त होकर काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर तीव्र कषाय करता है तो वो अपने ही सुख शांति और अपने बुद्धि को भ्रष्ट करके दुर्गुणों से लिप्त होकर वो नरक में चला जाता है। नरक 7 प्रकार के नरक है, और उस 7 नरक में पहले नरक में कम से कम 30 लाख बिल रहते हैं, और दूसरे में 25 लाख बिल है, तीसरे में 15 लाख बिल है, और चौथे में 10 लाख है, और पांचवे में 7 लाख बिल है, और छठे में 5 कम 1 लाख बिल है, और 7वें में सिर्फ 5 बिल है। इन बिलों में पूर्व अर्जित कर्म के द्वारा पाप से पीड़ित नारकी जीव निवास करते हैं, और इस नरक में
5 प्रकार के दुखों को नारकी भोगते हैं। वहाँ उस नरक में असुर कुमार के जाति के देव भी रहते हैं। वे देव बड़े ही कला प्रिय होते हैं। उनको नारकियों को लड़ाना, भिड़ाना, उकसाने का काम करते हैं, जो तीसरे नरक तक जा सकते हैं और नारकियों को लड़ाकर, भिड़ाकर, वो उकसाकर, और वो जो नारकी रहते हैं उनकी जो क्रोध अग्नि है वो और भी भड़क उठती है, और उसके कारण उनको दुख भोगना पड़ता है। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, और क्षेत्र से उत्पन्न हुआ दुख है, और परस्पर को दुख देते रहते हैं। ऐसे 5 प्रकार के दुख है जो नारकियों को वहाँ मिलते हैं। पर नरक में जाने से पहले ही यह जीव पहले आरंभ, परिग्रह और मायाचार, कपट, छल इनको अपना लेता है, और अपना के फिर नरक चला जाता है। इससे नरक जाने से पहले जो बात ठोकर लगने के बाद दिमाग में आने से पहले, यानी जो बात अपने को ठोकर लगने से पहले ही दिमाग में आ जाए तो ठोकर ही क्यों लगेगी। पहले ही हम उससे बचे, मायाचारी से, क्रोध, काम के वशीभूत न होकर हम अपने ज्ञान को वश में कर ले। नहीं तो हम जीवों की हालत देख ही लेते हैं कि संसार में कहीं कितनी घटना घटती रहती है। जो तेलंगाना की घटना है, जहाँ उन जीवों ने एक अबला स्त्री के साथ दुष्कर्म करके उनका फल उन्हीं को भोगना पड़ा, और इसी जन्म में भोगना पड़ा। जो तीव्र कषाय से पाप किया था वो तीव्र कषाय में उदय कर आया, और वो भी जीव कुछ ही दिनों के बाद उनका भी इस संसार से वो भी चले गए। नहीं, जैसा कर्म करता है जीव वैसा ही उस कर्म को, फलों को भोगता है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है आपको। इस मनुष्य जन्म में आपको आपका ज्ञान जो है यानी अच्छा है, तिर्यंचों के वजह से यानी उनके से आपका ज्ञान बेहतर है। तब अपने ज्ञान को हम कैसे लगाए कि हमें ज्ञान से समझ में आना चाहिए कि हमें योग्य कर रहे हैं क्या अयोग्य काम कर रहे हैं। अगर अयोग्य काम कर रहे हैं तो समझना अपनी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि कर्म जैसा ईमानदार पानी इस संसार में नहीं है। कर्म हिताबंदी जीव हितस्प्रो सो प्रभाव भुवस्त्वे स्वार्थ को न वांछति। क्योंकि कर्म अपना हित रूप देखता है और जीव अपना हित देखता है। इसलिए अपना हित किस में है? तो अपना हित धर्म करने में ही है। धर्म ही तो सार है, धर्म से बेड़ा पार है। बिना धर्म क्रिया के ये जीवन बेकार है। गृहस्थों को धर्म करते रहना चाहिए। भले संसार कर रहे हो, काम कर रहे हो रात दिन में, तब भी हमको धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा चक्रवर्ती भी धर्म को नहीं छोड़ता है। संसार में रहता है तब भी वो धर्म करते रहता है। धर्म करके ही
उसके मन में रहता है कि ये सब कुछ जो बाहर है वो मेरा नहीं है। जब तक यह जीव मानता रहता है कि यह मेरा है, तब तक उस जीव की विशुद्धि नहीं बनती। जब तक हम पर वस्तु को ही अपनाते रहेंगे, तब तक विशुद्धि कैसे बनेगी। पारा भावना में आप बोलते हो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। जहाँ ये शरीर ये अपना नहीं है, तब ये घर धन और खेत ये पर संपत्ति अपनी कैसी हो सकती है। जब तक रहेंगे, ये आपको पुण्य के उदय से मिली है। जो आपने पूर्व अर्जित जो पुण्य किया था, उसी से आपको ये धन संपत्ति मिली है। इस धन संपत्ति के लिए आपने जो पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य किया था, ये उसी का फल है। नहीं तो किसी को पुण्य के उदय में किसी को कुछ वस्तु मिलती नहीं है। जिसकी सत्ता में पुण्य रहता है, उसी को वो वस्तु सामग्री मिलती है। अगर जो भी आपको चाहिए, अगर सुख शांति चाहिए, तब भी अपने को धर्म में सदा लगे रहना चाहिए। धर्म लगने से ही अपने घर में सुख और शांति रहती है। नहीं तो कोई कर्म का उदय आया तो लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं और कर भी डालते हैं। पर अपना ऐसा होना चाहिए कि कर्म उदय में आए, तब भी प्रतिकूल अवस्था में अपने को समता धारण करना चाहिए। सुख दुख तो लगे ही रहे हैं। अगर सुख है, सुख आएगा तो वो भी जाएगा, दुख आएगा तो वो भी जाएगा। इसलिए सुख दुख में मध्यस्थ रहना ही अपने ज्ञान का काम है। भगवान ऐसे ही बने हैं जिन्होंने संसार के सुख दुखों को जानकर जन्म मरण को, जन्म जरा मृत्यु, इन तीनों का उन्होंने क्षय कर लिया है। और जो देवादि देव है, अरिहंत भगवान है, जो जन्म जरा मृत्यु से रहित है, उन्हीं का कहा हुआ धर्म ही अपने को शरण है। उस धर्म से ही अपने को कल्याण है। नहीं तो क्रोध के वशीभूत होकर काम क्रोध माया और ये चारों कषायों से लिप्त होकर जीव नरक में चला जाता है। इससे अपने को बचने के लिए ये धर्म है जो अपने को बुरे कर्म से बचाकर सन्मार्ग में लगाने वाला है। जो सप्त व्यसनों को छुड़ाता है, जो सप्त व्यसन करते हैं, उनका जीवन ठीक नहीं रहता। जो घर में शराब पीकर रहते हैं और मारपीट करते रहते हैं, तो उनके घर में शांति कहाँ रहती है? उनके घर में अशांति रहती है। इसलिए व्यसनों को छोड़ना, त्याग करना बहुत आवश्यक है। व्यसन त्याग किए बिना, उससे निवृत्ति हुए बिना आपका कल्याण कैसे हो सकता है? बंधुओं, असफलता जो रहती है, आपको उस असफलता को त्याग करके अपने को सफल जीवन जीना है। तो इन देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा रखनी होगी।
अटल श्रद्धा रखनी होगी, उसी से अपना कल्याण है। जय बोलो श्री महावीर भगवान की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जय हिंद हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जय हिंद हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,